हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर सपना आहूजा, आपका मैथ्स मैजिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं यस यस यस। तो आज हमें देखना है एक्सरसाइज सी। एक्सरसाइज सी। तो कल तक हमने क्या क्या पढ़े थे, याद है आपको? यस, क्या क्या पढ़े थे बताओ। तो हमने फ्यूचर वैल्यू पढ़े, प्रेजेंट वैल्यू पढ़े, उसके डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, उसका हमने पूरा चार्ट पढ़े। कल हमने मॉड्यूल के सॉल्व क्वेश्चंस डिस्कस किए और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4C। सो चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट वैल्यू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। एन्यूटी वर्ड बोला है, एन्यूटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फॉर 15 ईयर्स एट 4% पर एनम। तो आप क्या लिखेंगे? तो आपका एन्यूटी मतलब सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू है आपका 3000, ठीक है। एन का वैल्यू है आपका 15 ईयर्स, राइट। और आर का वैल्यू है आपका 4.5%। तो आई का वैल्यू हो गया आपका 0.045, ठीक है। डन। तो एन्युटी बोला है, एन्युटी दिया हुआ है, मतलब एन्युटी वाला क्वेश्चन है। आपको क्या फाइंड करना है? सो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू में कुछ बोला ही नहीं है उसने, एंड स्टार्ट। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमारे पास कौन सा सेक्शन था? सी। फॉर्मूलाज प्लीज लिख लेंगे चार्ट पे, अदरवाइज उसका स्क्रीनशॉट लेके उसकी जेरोक्स निकलवाओ, प्रिंट आउट निकलवाओ। सो इट इज मच इजी, मोर इजी, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको चीजें सिंप्लीफाई करने में। तो यहाँ पर सेक्शन सी में जाना है। सेक्शन सी में मैंने दो फॉर्मूलाज दिए हैं आपको, एक दिया है फॉर प्रेजेंट वैल्यू और एक दिया है फॉर पीरियोडिक पेमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए फॉर्मूला नंबर था 5 और इसके लिए था फॉर्मूला नंबर 6। क्या फॉर्मूला था देखो, आर डिवाइड बाय 100, ठीक है, +1 इंटू 1 इक्वल्स टू एन टाइम्स था, क्योंकि ये एट द एंड है, कुछ भी नहीं दिया है। तो आप एट द एंड करेंगे जी टी एम प्लस जी टी इंटू, एम प्लस नहीं आता इसमें, जी टी इंटू पीरियोडिक पेमेंट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू। सो कैलसी लेंगे गाइस। तो आपका आर जो है, आर कितना है? आर है आपका 4.5, तो 0.045, ठीक है। करना है आपको +1 इंटू 1, +1 इंटू 1 इक्वल्स टू करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 टाइम्स इंटू करना है आपको, सॉरी इसके बाद करना है आपको जीटी, जीटी करना है, ठीक है। जीटी करने के बाद में आपको करना है इनटू पीरियोडिक पेमेंट। तो आपकी पीरियोडिक पेमेंट है 3000 इक्वल्स टू, आंसर आना चाहिए आपका, एक्चुअली मैंने बीच में इनटू दबा दिया ना, चलिए फिर से एक बार देखते हैं। आर, आर है 4.5, सो 4.5 डिवाइड बाय 100, ठीक है, 4.5 डिवाइड बाय 100 +1 इंटू 1, +1 इंटू 1 इंटू 1 नहीं है, मैं से कुछ भी गड़बड़ हुई है। +1 डिवाइड होता है इसमें, +1 डिवाइड इक्वल्स टू, ठीक है। फिर से कुछ नहीं होता, 4.5 होता है कभी कभी, +1 4.5 डिवाइड बाय 100, ये +1, फिर +1 के बाद डिवाइड, ओके, +1 के बाद डिवाइड इक्वल्स टू करना है n टाइम्स, 15 टाइम्स। फिर करना है आपको जीटी, फिर करना है इनटू पीरियोडिक पेमेंट, पीरियोडिक पेमेंट इज 3000,
1000 इक्वल्स टू, आ गया आंसर है आपका C218। ओके, ये फॉर्मूला लिखी हूँ। यहाँ पे आपको 3000 पुट करना है, 15 टाइम्स इक्वल्स टू करना है, 4.5 को डिवाइड करना है, तो इसका आंसर आता है 322,186.6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर बी, राइट। नाउ नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एन्युटी। अगेन वर्ड क्या आया, एन्युटी, मतलब क्वेश्चन किसका है, एन्युटी का है। कितनी एन्युटी है, ₹150। सो सी इज ₹150। आपका एन है 12 ईयर्स और आपका आर है 3.5। ठीक है, अमाउंट ऑफ एन्युटी। नाउ राइट डाउन फॉर दिस, अमाउंट ऑफ एन्युटी बताना है। इट मीन्स आपको फ्यूचर वैल्यू बताना है, अकमलेटेड अमाउंट बताना है। फॉर्मूला है A इज इक्वल्स टू सी बाई आई, 1 प्लस आई का पावर n और -1, ऐसा ही फॉर्मूला है ना। तो मैंने आपको उसके लिए दो चीज़ें बताई थी। मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि आप 1 प्लस आई करो इंटू इक्वल्स टू करो n-1 टाइम्स, फिर -1 करो इंटू सी करो डिवाइड बाय आई करो। एक ये बताया था मैंने आपको, ये इसके लिए बताया था कि ये इजीली याद रहता है, ये भी चलेगा। और इसके अलावा मैंने आपको मेरी वाली कैलकुलेट एन्युटी के लिए सेक्शन ए, एन्युटी के लिए सेक्शन ए मतलब ए में मैंने दो फॉर्मूलाज बताए हैं आपको। एक बताया है फ्यूचर वैल्यू के लिए, एक बताया है एन्युटी मतलब पीरियोडिक पेमेंट के लिए। यहाँ पर आपको फॉर्मूला नंबर 1 भी लग जाएगा। फॉर्मूला नंबर 1 था 1 प्लस इक्वल्स टू आर डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल्स टू n-1 टाइम्स इंटू GP इंटू पीरियोडिक पेमेंट इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो लगाएंगे गाइस, कोई भी लगाओ, दोनों से चलेगा। ठीक है, दोनों से चलेगा। जैसे 1 प्लस है, यहाँ पे आप कर सकते हैं 1 प्लस 0.035 इंटू इक्वल्स टू हाउ मेनी टाइम्स, 11 टाइम्स -1 इंटू 150 डिवाइड बाय 0.035। करिए, बनाइए। वो ऊपर वाला भी चलेगा, नीचे वाला भी चलेगा, दोनों चलेंगे। ठीक है, 1 प्लस इक्वल्स टू, अच्छा ये वाला करें ना, 1 प्लस 0.035 इंटू इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 इंटू 150 डिवाइड बाय 0.035, 2190। इससे भी आ गया, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, 2190.29 डन। 3 जितने हुए आज करते हैं। ठीक, अ लोन ऑफ, लोन मतलब प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, लोन मतलब प्रेजेंट वैल्यू होता है, तो प्रेजेंट वैल्यू हमको निकालना है। लोन ऑफ, कितना लोन लिए हमने, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 10,000। कल हमने सॉल्व में भी ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं। लोन कितना है, 10,000 का है, पेड बैक इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो आपका एन जो होगा वो होगा 30। द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब होता है एन्युटी। अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है एन्युटी टू कवर द प्रिंसिपल, जो आपका प्रिंसिपल कवर कर पाए। प्रिंसिपल मतलब जितना आपने उधार लिया है उसको आप कवर कर पाओ। ठीक है, तो इसके लिए अगेन सेक्शन सी में आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला दिया था, सी बाय आई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर -n फॉर्मूला दिया था। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स मतलब आपको एन्युटी को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें भी मैंने दो बताए थे, एक 5 और एक 6।
5 में मैंने बताया था प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करना और 6 में मैंने बताया था पीरियोडिक पेमेंट को फाइंड करना। तो 6 यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, R डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल्स टू करते हैं हम n टाइम्स GT इंटू M प्लस इंटू प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय MRC इज इक्वल्स टू पीरियोडिक पेमेंट। चलो करेंगे। R कितना है आपका 4%, 4 डिवाइड बाय 100, ठीक है, प्लस 1 डिवाइड इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 30 टाइम्स हो गया है ये, ठीक है। इसके बाद ग्रैंड टोटल GT, इसके बाद M प्लस, ठीक है, M प्लस के बाद में करना है आपको, प्रेस करना है प्रेजेंट वैल्यू। जो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू है उसको मैंने यहाँ प्रेस कर दिया है और MRC कर देना है, ठीक है, डिवाइड MRC करना है एक्चुअली, डिवाइड MRC एक बार फिर से, ठीक है। 4.4 डिवाइड बाय ना 4 डिवाइड बाय 100, ओके, फॉर्मूला नंबर 6 प्लस 1 फिर डिवाइड इक्वल्स टू, ये आपका डिवाइड अब इक्वल्स टू प्रेस करना है आपको 30 टाइम्स, करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30, ठीक है। फिर करना है आपको ग्रैंड टोटल, फिर करना है आपको M प्लस, फिर प्रेस करना है आपको प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, फिर आपको करना है डिवाइड, फिर करना है MRC, ठीक है, इक्वल्स टू 578 आया, ठीक है, डन। फोर्थ फॉर्मूला दिया हुआ है, किसका फॉर्मूला है, तो V प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। यहाँ ये एन्युटी को A बोलता है लेकिन इसे हम C बोलते हैं, इसे हम PV बोलते हैं। तो फॉर्मूला मैं आपको आपके फॉर्म में ला के देती हूँ, ये ऐसा फॉर्मूला है। सेम लास्ट वाला जो था हमें क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू। अगेन देयर आर 2 सेक्शंस इन C, एक है 5 फॉर पीरियोडिक पेमेंट, सॉरी 5 फॉर प्रेजेंट वैल्यू एंड 6 फॉर पीरियोडिक पेमेंट। तो 5 के लिए मैंने और एक ऑप्शन वाला फॉर्मूला दी हूँ। 5 वाला फॉर्मूला था R डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल्स टू n टाइम्स, ठीक है, इंटू GT, हाँ, इंटू पीरियोडिक पेमेंट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू। और एक और करना है आपको 1 प्लस I डिवाइड इक्वल्स टू, ठीक है, डिवाइड इक्वल्स टू इंटू इक्वल्स टू कर लो पहले n टाइम्स, n माइनस 1 टाइम्स, ठीक है, फिर डिवाइड इक्वल्स टू -1 इंटू C डिवाइड बाय I। इससे आपका आंसर नेगेटिव आएगा पर आंसर सही रहेगा। मैं फॉर्मूला नंबर 5 से जा रही हूँ। R है आपका 0.08, ये 0.08 आ गया। डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत नहीं क्योंकि कर ली हमने, +1, इसके बाद डिवाइड इक्वल्स टू करना है आपको 12 टाइम्स, ठीक है, इसके बाद ग्रैंड टोटल करना है, इनटू करना है आपको पीरियोडिक पेमेंट। तो आपका पीरियोडिक पेमेंट है 1200, इक्वल्स टू आना चाहिए आपका, नन ऑफ दिस आंसर है क्योंकि 9043 यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है, 9043.29, ठीक है, ये आंसर है एक्चुअली। सेम
किसका फॉर्मूला लगाना है, ए दिया है मतलब एन्युटी दी है, आई दिया है, ठीक है, एफ वी मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालना है 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1। चलो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला नंबर बता देती हूँ। ये सेक्शन ए फ्यूचर वैल्यू में दो फॉर्मूलाज, फ्यूचर वैल्यू और पीरियोडिक पेमेंट। यहाँ पर 1 यहाँ 2। फॉर्मूला आप 1 प्लस आई इंटू इक्वल्स टू एन टाइम्स -1 इंटू सी डिवाइड बाय आई कर सकते हैं। मैंने जो फॉर्मूला नंबर 1 लिखा के दी हूँ वो है 1 प्लस इक्वल्स टू आर डिवाइड बाय 100 फिर +1 इंटू 1 इक्वल्स टू n-1 टाइम्स n-1 टाइम्स फिर करना है जीटी फिर इनटू पीरियोडिक पेमेंट इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू। दोनों चलेंगे, कोई भी बनाइए, दोनों चलेंगे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एन्युटी, अगेन आपको फाइंड करना है यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू, जिसमें आपका जो द अमाउंट ऑफ एन्युटी दिया है, द अमाउंट ऑफ एन्युटी देखो आगे दिया है इज, मतलब आपका जो फ्यूचर वैल्यू है वो 50, एन्युटी विल बी पूछा है, मतलब आपको सी पूछा है, जिसमें आपका एन जो है वो 25 ईयर्स है, ठीक है। आपका आर जो है वो 5% है। तो सी के लिए पीरियोडिक पेमेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, पीरियोडिक पेमेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, देखो अगेन फ्यूचर वैल्यू के लिए एंड के लिए हमेशा आप जाएंगे सेक्शन ए में दो फॉर्मूलाज है, एक है आपका फ्यूचर वैल्यू का और एक है आपका पीरियोडिक पेमेंट मतलब सी का। तो आपको फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई करना है। सो व्हाट इज 2 फॉर्मूला नंबर है 1 प्लस इक्वल्स टू आर डिवाइड बाय 100, ठीक है, +1 इंटू 1 इक्वल्स टू आपको प्रेस करना है n-1 टाइम्स, इसके बाद GT m प्लस फ्यूचर वैल्यू आप प्रेस करेंगे, जो भी आपकी फ्यूचर वैल्यू है डिवाइड करेंगे MRC से। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर पीरियोडिक पेमेंट C। 1 प्लस इक्वल्स टू आर है आपका 5 डिवाइड बाय 100 +1 इंटू 1, ठीक है, इक्वल्स टू n-1 टाइम्स 24 टाइम्स, इसके बाद ग्रैंड टोटल, इसके बाद m प्लस, इसके बाद एफ वी है आपकी 50,000, ठीक है, इसके बाद डिवाइड, इसके बाद MRC, ठीक है ऑप्शन में 10,047.62 एग्जैक्ट 6, ठीक है। नाउ द अमाउंट ऑफ द गिवन एन्युटी ऑफ ₹100, क्या करना है, ₹100 की द गिवन एन्युटी मतलब सी आपका कितना है यहाँ पर 100 है, अमाउंट्स टू जिसका फ्यूचर वैल्यू आपका 3137.12 है, ठीक है, एट, अच्छा रेट दिया है आपका 4.5%, द नंबर ऑफ ईयर्स। अब आप ऑप्शन से जा सकते हैं कि आपने 25 के लिए चेक किया कि इस एन्युटी पर क्या ये फ्यूचर वैल्यू मिलती है, ठीक है, मतलब आपको ऐसा रखना है कि ये वाली वैल्यू ना आपको पता ही नहीं है, ये वाली वैल्यू आपको पता ही नहीं है, आपको ये वाला सी यूज करके, ये आर यूज करके एन आप ऑप्शन से उठा लीजिए और ऑप्शन से चेक कीजिए। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन 3137.12 इज इक्वल्स टू 100, फॉर्मूला क्या है, एफ वी इज इक्वल्स टू सी बाय आई 1 प्लस आई पावर n -1, लंबा जाएगा गाइस, ठीक है, 100 बाय आई 0.045, 1.045 मैंने डायरेक्ट ले लिया, पावर n -1। नाउ सॉल्व दिस, तो 100 बाई करो, 100 डिवाइड करो,
0.045, ठीक है, लंबा जाएगा ऑब्वियसली। तो ये आता है 2.22 अब ये हो जाएगा 1.045 का पावर n माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू से डिवाइड करिए। इसको मैं डिवाइड इक्वल टू कर रही हूँ, इसको मैं डिवाइड में भेज रही हूँ 3137.12 के पास में। मैंने इस वाली वैल्यू को इधर डिवाइड में भेज दिया, ठीक है, 3137 के डिवाइड में भेज दिया, ठीक है। तो ये आती है 1.411701। इसमें करेंगे +1, कौन सा, ये वाला +1 करेंगे 1.045 की पावर n। सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑप्शन से जाओ। 2.411701 इज इक्वल्स टू 1.045 की पावर n। अब आप 1.045 करिए प्रेस, इंटू इक्वल्स टू करिए और गिनिए कितने इक्वल्स टू में आपको ये वाला नंबर मिलता है। मतलब कैल्सी में वाला नंबर प्रेस करना है, प्रेस करके आप एक बार इंटू करेंगे और इक्वल्स टू गिनेंगे कितने बार में आया, कौन सा नंबर, ये वाला नंबर। ट्वेंटी टाइम्स में आ रहा है, ठीक है। देखो 1.045 प्रेस किए, फिर इंटू, ओके, इक्वल्स टू गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पे रुक रही हूँ क्योंकि 20 ऑप्शन है, ठीक है। देखो दिख रही है वैल्यू 2.41170 दिख रही है, ओके। तो यहाँ पर एक नंबर दिख रहा होगा कैल्शियम में ऊपर 21 दिख रहा है, यहाँ पर 21। इस 21 में से आपको माइनस करना है 1, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या करते हैं, n-1 टाइम्स करते हैं। ऑलरेडी हम इसमें एक इक्वल इंटू प्रेस किए थे, तो वो एक स्टेप इसमें ऐड हो गई, ठीक है। तो देयरफॉर आपको यहाँ पर n लिखना है 20, ओके गाइस। अ कंपनी बोरोस ₹10,000। बोरो मतलब लोन लेना, बोरो मतलब लोन लेना, बोरो मतलब प्रेजेंट वैल्यू, बोरो मतलब प्रेजेंट वैल्यू। तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू थी, आपने लोन लिया, ठीक है। कंडीशन टू रीपे, कब रीपे करना है, 5% से रीपे करना है, जिसका एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब आपका सी कितना था 1000, ठीक है। द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द डेबिट विल बी, अगेन हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ओके। तो वैल्यू ऑफ एन के लिए प्रेजेंट वैल्यू या तो ऑप्शन से जाइए, ठीक है, ऑप्शन से बताया मैंने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू है हमारी 10,000 सॉल्व कर रही हूँ, इज इक्वल्स टू यहाँ पर है आपका 1000, यहाँ मैं लिखूंगी आई की वैल्यू 0.05, देन 1 माइनस 1 प्लस आपका आर है 0.05 का पावर माइनस है। तो इस माइनस एन को मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं इधर इंटू में भेज देती हूँ, तो ये हो जाएगा 0.5, यहाँ बच जाएगा आपका 0.5, राइट। अब थोड़ा सा इधर भी सॉल्व कर लेंगे, इट इज इजी। 1 माइनस 1.05 का पावर माइनस है, तो 1.045 डिवाइड इक्वल्स टू करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे आप, ओके। तो इसकी वैल्यू आती है 1 माइनस 0.952398 की पावर n हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसका माइनस हटा दिया है 0.5। डन। अब आपको क्या करना है कि आप अगर इस 1 को इधर लाते हैं, तो यहाँ पर बचेगा माइनस 0.5 और यहाँ बचेगा माइनस 0.9528238 अब इसको हम बाय लॉग जा सकते हैं, ठीक है। आप माइनस माइनस हटा दो, तो 0.5 इज इक्वल्स टू 0.95238 की पावर n।
देखो मैं इसको थोड़ा प्रेस करते जा रही हूँ। कभी भी डेसिमल की जब हम पावर करते हैं तो वो छोटी होती है, छोटी होती जाती है। तो दिख रहा है 0.53, ये 15 टाइम्स में आ रहा है। ओके, तो 14 समथिंग इसका आंसर होगा। 15 यहाँ दिख रहा है, 15 यहाँ पर देखो 15 आ गया है, यहाँ 15 आएगा तो आपको -1 करना है। लेकिन यहाँ पर आंसर 15 नहीं है, 14 है। तो 15 और 14 के बीच में आंसर है। अब हमें अगर इतने से भी खुशी नहीं मिली कि नहीं भाई हमारा आंसर तो पूरा आना चाहिए, 0.5 का लॉग लेना। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू लॉग लेना 0.95238 का, जैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में करते थे, और फिर इसके लॉग से इसके लॉग को हम डिवाइड करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, कैलसी क्या होती है, नंबर इंटू 12 टाइम्स रूट, इंटू नहीं दबाते हैं, बस नंबर 12 टाइम्स रूट, इसके बाद करते हैं -1। ठीक है, फिर करते हैं डिवाइड बाय 0.00053562301 इक्वल्स टू। ठीक है, बना के दूं इससे, चलो आज इतना ही करेंगे। ये क्वेश्चन मैं बना के दे रही हूँ आपको। 0.5 प्रेस हो चुका है, 0.5 12 टाइम्स रूट ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय, ठीक है, ये इसका लॉग आ गया है, लॉग नेगेटिव में आएगा। आप भी चेक कर लीजिए, मेरा लॉग इतना आया है, आपका कितना आ रहा है चेक करो। ठीक है, इसका भी चेक करो। नाउ अगेन 0.95238 12 टाइम्स रूट ले लेंगे, 1 2 3 4 5 -1 डिवाइड बाय पॉइंट, आपका लॉग आ रहा है 0.021184। अब इस वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड करना है, तो डिवाइड इक्वल्स टू ले रही हूँ मैं डायरेक्ट। आ रहा है, आ गया। ठीक है, ऐसा भी करोगे तो चलेगा। ठीक, तो क्वेश्चन बच रहा है अभी, कितने क्वेश्चन बच रहे अपने, 9 10 11 12 13 9 10, ओके 5 क्वेश्चन बच रहे हैं। पहले इतना करो, 8 क्वेश्चन तक करो। ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ, फॉर्मूलाज बता देती हूँ, क्योंकि फिर 5 क्वेश्चन के लिए फॉर्मूलाज बता दी हूँ, यहाँ से आगे आपको अप्लाई करना है। ना एक्स बोरो, अगेन बोरो मीन्स व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू। कितना बोरो किया, क्योंकि मुझे ना आप लोगों को एक प्रैक्टिस देना था कि आप लोग खुद प्रैक्टिस करें। 12.5% एट द एंड बोला है, एंड है आपका 3 years, रीपेड अलॉन्ग द इंटरेस्ट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय हिम। ठीक है, अभी हमें क्या बताना है, इंटरेस्ट बताना है। देखो कहीं पर भी वर्ड दिया है क्या, एन्युटी दिया है क्या, देखो कहीं पर भी एन्युटी दिया है क्या, तो ये कौन सा वाला क्वेश्चन है बताओ, कौन सा वाला क्वेश्चन है, यस कौन सा क्वेश्चन है, कोई भी नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। a इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर n, और आपको करना है -p, क्योंकि आपको क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। सो p है आपका 5120 1 प्लस 0.125 की पावर 3। ठीक है, इतना करना है आपको। सो 5120 1.125 का पावर 3, कुछ नहीं, 5 क्वेश्चन बचे गाइस, फिर उसके लिए अलग से क्लास लें, इंटू 2 बार इक्वल्स टू, फिर से इंटू 5120, कैलकुलेट करो, ये अमाउंट आ रहा है आपका 7290। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा, जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, तो 7290 माइनस 5120 इज इक्वल्स टू 2170 इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि
उसने क्या पूछा था, तो उसने पूछा था अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय हिम। पूरे क्वेश्चन में बोरो लिखा है लेकिन एन्युटी वर्ड नहीं आया है, इंस्टॉलमेंट नहीं आया है, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट नहीं आया है, तो ये आपके एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है, ये कैश फ्लो वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें CI बताना था। फिर से आ गया बोरो, मतलब आपका प्रेजेंट वैल्यू था 20,000 जिसमें आपका रेट था 5%। एनुअल इंस्टॉलमेंट इट मीन्स एन्युटी का क्वेश्चन है। आपकी पीरियोडिक पेमेंट कितनी है, 2000 है और आपको n बताना है, निकालेंगे। ठीक है, सेम सेम ये वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। एक क्वेश्चन बना के देखिए और डेफिनेटली एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, मतलब n फाइंड करने के लिए आएगा, जिसके लिए मैंने आपको एक स्पेशल मेथड यहाँ पे बताई है, सेम बाय क्वेश्चन नंबर 8, सेम टू सेम। ठीक है, बनाएंगे। द पर्सन इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर विद अ बैंक विद पेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आपका 500 है। ठीक है, इन्वेस्ट कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ईच ईयर मतलब एन्युटी है। आपका आर जो है वो 10% है। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year after he has made his yearly investment for 12th time। मतलब जब उसने 12 बार इंटरेस्ट दिया एंड 12 बार एन्युटी उसने पे की, लेकिन जो अमाउंट है वो डेबिट कब हुआ, वो डेबिट हुआ 13th ऑफ ईयर में। मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 13 ईयर्स का मिल रहा है, बट एन्युटी जो है इज पेड फॉर 12 ईयर्स और इंटरेस्ट क्या है, 13 साल का मिल रहा है। क्योंकि उसने जब 12 ईयर्स में उसको डेबिट करना था तो उसने डेबिट नहीं किया, उसने क्या किया, 13th ईयर में डेबिट किया, तो उसको 13 ईयर का इंटरेस्ट मिल गया, लेकिन 500 तो दिया नहीं ना उसने। तो देखो इसमें क्या करना होगा, आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है। ठीक है, 12 टाइम मतलब आफ्टर हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट, तो फॉर्मूला है C/I। सेम करेंगे, 1 + I पावर n - 1 करेंगे, जिसमें आप n लेंगे 13। ठीक है, C है आपकी 500, I है आपकी 0.1, 1 + 0.1 की पावर आपको लेना है 13। 13 क्यों, क्योंकि उसको इंटरेस्ट कितने साल का मिला है, 13 ईयर्स का मिला है, 1.1। ठीक है, फॉर्मूला नंबर आप 1 भी यूज कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर वैल्यू निकालना है। सेक्शन A अब थोड़ा फास्ट समझना चाहिए। 1.1 इंटू इक्वल्स टू करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स 5 इक्वल्स टू n - 1 टाइम्स प्रेस करते हैं, -1 इंटू 500 डिवाइड बाय 0.1। ठीक है, ये आया। अब इसमें से आपको 500 को माइनस करना है। आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर 1261.35। ठीक है, माइनस करेंगे 500 बिकॉज आपने 12th पेमेंट नहीं दी है, 11761 आंसर ही नहीं है। ठीक है, 35 ये आंसर है आपका, ये अमाउंट मिलेगा उसको। ठीक है, ये अमाउंट मिलेगा। नाउ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, अगेन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए फॉर्मूला है C/I, 1 - 1 + I का पावर -n, जिसमें हमने दो फॉर्मूले किए हैं, एक है 5 फॉर प्रेजेंट वैल्यू एंड 6 फॉर पीरियोडिक पेमेंट। अभी तक 6 से 7 बार मैं आपको ये वाला फॉर्मूला लिख कर दे चुकी हूँ। ठीक है, ये हो गया 5000 पर एनम फॉर 12 ईयर्स। तो आपका जो n है वो है 12 ईयर्स। आपको PV निकालना है, बाय फॉर्मूला नंबर 5 निकालेंगे। ओके, R है आपका 4%, फॉर्मूला नंबर 5 करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बार लिख के दे दिया मैंने ऊपर सेशन में, आपको करना है फॉर्मूला नंबर 5 से। ठीक है,
दो क्वेश्चन सिर्फ दी हूँ, एक एन वाला और एक ये वाला। बाकी देखो, एक एन वाला दी, ये वाला फाइंड करके दी, 10th वाला सिर्फ दी हूँ बाई क्वेश्चन नंबर, बाकी पूरे बना के दी। देखो बनाओ रे, इतनी चगलस नहीं करने का, समझा। अ पर्सन डिजायर टू क्रिएट अ फंड, एक फंड बनाना है। फंड मतलब, फंड का क्वेश्चन मैं कर लूंगी। फंड का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। आपको एक फंड क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आज से अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो आपको कुछ साल बाद मिले, जो आपको कुछ साल बाद मिले। तो जो आज हम देते हैं और बाद में जिसे हम लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूचर वैल्यू। ओके, क्या बोलते हैं हम, फ्यूचर वैल्यू। रेट कितना है, 10%। प्राइस ईयर कितना है, मतलब प्रोवाइड फॉर अ प्राइस ऑफ ₹300 एवरी ईयर, 300 रुपए का हर साल हमें गिफ्ट मिलना चाहिए। ठीक है, सी मिलना चाहिए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अ पर्सन डिजायर टू क्रिएट अ फंड टू इन्वेस्ट 10%, ठीक, पर एनम प्रोवाइड फॉर प्राइस ऑफ ₹300 पर ईयर। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। इसमें डायरेक्ट यहाँ वैल्यू देके रखिए, डायरेक्ट वैल्यू देके रखिए कि वी मुझे बताओ, जो कि ए बाय आई है। ए मतलब एन्युटी अपॉन 0.1, ये आपका आंसर है कि 3000 आपको 300 मिलते रहने चाहिए, इसीलिए आज आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट दूसरा है, ये आपका पेंशन वाला क्वेश्चन है जिसे पॉप्युलरिटी बोलते हैं। यहाँ पर आपको करना होता है ए बाई इंटरेस्ट, कि आपको अगर 300 रुपए चाहिए, ठीक है, एवरी ईयर 300 चाहिए, तो आज आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा। और ये जो 300 है आपको इनफाइनाइट ईयर्स तक मिलते रहते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाली हूँ गाइस। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी है, ठीक है, आज ही मेरा लेक्चर ये आपको मिलेगा। ओके गाइस, देखिए आज फेस्टिवल है, फेस्टिवल में मुझे लेक्चर्स रिकॉर्ड करना मेरे लिए भी डिफिकल्ट रहता है। तो जितना मैं आपके लिए यहाँ एफर्ट्स ले रही हूँ, आपको खुद के लिए एफर्ट्स लेना है। ठीक है, हम किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो खुद, कम से कम खुद के लिए तो करना ही चाहिए, है ना। तो लेक्चर्स देखना है, समय निकालकर आपको लेक्चर्स को कवर करना है। जो क्वालिटी मैं क्लास में देती हूँ उससे ज्यादा क्वालिटी यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ। क्लास में मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देती हूँ गाइस, यहाँ मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके फॉर्मूला को लिख कर दे रही हूँ, हर बार फॉर्मूला लिख कर दे रही हूँ। तो उसको लर्न करिए, उसको समझिए। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।